नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि वैवाहिक सुख के लिए जिम्मेदार सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर जन्म कुंडली में 12वें घर में बैठे हुए होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल देंगे। आज इस एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सप्तमेश का द्वादश भाव में चले जाने पर जन्म कुंडली में कैसा फल मिलता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सप्तम भाव किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव से हम जीवन में मिलने वाले वैवाहिक सुख का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं, वैवाहिक सुख के बारे में विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। अगर सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली में द्वादश भाव में बैठता है तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जातक को फल मिलता है। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का द्वादश भाव में जाके बैठना, 12वें भाव में जाके बैठना, जो कि लग्न से 12वां है और 7वें भाव से छठा है, तो ये एक शुभ नहीं माना जाता। मतलब सप्तमेश का 12वें घर में जाके बैठना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि लग्न से 12वां भाव है और 7वें घर से छठा भाव है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर कुंडली में सप्तमेश 12वें घर में जाके बैठता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। सप्तमेश अगर 12वें घर में जाके बैठता है तो इसका मतलब ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, उस पर आइए चर्चा करते हैं। सप्तमेश 12वें घर में बैठने पर आपका जो जीवन साथी होगा, जो लाइफ पार्टनर होता है, वो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, काफी खर्चीला हो सकता है, उसके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश, जहां से हम जीवन साथी लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, वो अगर कुंडली में जाकर के 12वें भाव में बैठता है, जो कि व्यय का स्थान है, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जीवन साथी काफी खर्चीला हो सकता है, काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, और उसके चलते आपको अपने जीवन में काफी खर्चे उसकी लग्जरीज पे, उसकी ब्यूटी पे, उसके सुख संसाधनों पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। क्योंकि 12वां घर 7वें भाव से छठा होता है, तो एक इफेक्ट ये भी आ सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो फिजिकली वीक हो या किसी डिजीज से सफर कर रहा हो। क्योंकि 12वां घर जो होता है आपसे लग्न से तो 12वां है, लेकिन 7वें भाव से छठा है, तो मतलब ये सप्तम भाव का रोग स्थान है। 12वां घर जो होता है लग्न से 12वां है और 7वें भाव से छठा है, जिसके चलते ये 7वें भाव का, सप्तम भाव का रोग स्थान है, अर्थात हमारे पार्टनर का रोग स्थान है। तो अगर सप्तमेश जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका जीवन साथी फिजिकली वीक हो सकता है, किसी डिजीज से सफर कर रहा हो सकता है, और वहां से 12वें घर में बैठ करके वो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि डालेगा। ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश जब 12वें भाव में बैठेगा तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से छठे घर में पूर्ण दृष्टि डालेगा, 7वीं पूर्ण दृष्टि डालेगा, जिसके चलते ये हो सकता है कि जातक के प्रति उसका जो व्यवहार और बिहेवियर हो वो थोड़ा रूखापन लिए हुए हो। बहुत कह लीजिए कि जातक के प्रति उसका जो बिहेवियर होगा बहुत मधुर नहीं हो सकता है। अगले इफेक्ट की हम बात कर सकते हैं, अगले पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं कि अगर कुंडली में सप्तमेश द्वादश भाव में स्थित होता है जन्म कुंडली में, तो एक संभावना यह भी बनती है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, लॉस का होता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका अपने जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन के मध्य में, आपके लाइफ के मध्य में आपके लाइफ पार्टनर का कैजुअलिटी हो जाए, लाइफ पार्टनर का देहावसान हो जाए, या फिर लाइफ पार्टनर से सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या फिर अलगाव हो जाए। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो लॉस का होता है, तो ये लॉस हो सकता है कि आपके पार्टनर की कैजुअलिटी हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए वैवाहिक जीवन के मध्य में, या फिर वो आपको छोड़ के चला जाए, सेपरेशन हो जाए, या अलगाव हो जाए, या डिवोर्स हो जाए। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो लग्न से 12वां होता है, तो लग्न से 12वां भाव क्या होगा, जो हमारे व्यय का, हमारे लॉसेस को शो करेगा।
तो मतलब केन प्रकार हमारा जीवन साथी से साथ छूट जाए वैवाहिक जीवन के मध्य में, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए लाइफ पार्टनर की, चाहे सेपरेशन हो जाए, चाहे डिवोर्स हो जाए, चाहे बगैर डिवोर्स के ही अलगाव हो जाए, मतलब हमें वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुख की कमी मिलना ना, क्यों? क्योंकि हमारे पार्टनर से सेपरेशन हो जाना। अगली पॉसिबिलिटी की ओर चलते हैं। सप्तमेश अगर कुंडली में जाकर के 12वें भाव में स्थित होता है तो ये 12वां भाव जो होता है ये सैया सुख का स्थान होता है, जो कि 7वें से 6वां होता है। 12वां भाव कुंडली में हम वैवाहिक जीवन में सैया सुख का विचार करते हैं, और चूंकि ये 7वें भाव से 6वां भाव होता है और सप्तमेश का कुंडली में 12वें भाव में जाकर के बैठ जाना, ये इस बात का संकेत करता है कि जातक को जो निद्रा है, जो नींद की अवस्था है, वो पूर्णतः उसको एक कंफर्टेबल, एक लग्जरी स्लीप ना मिल पाए। मतलब जातक चिंता में रहे या तनाव में रहे, उसको नींद का पूर्ण सुख ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो होता है, जो 12वां घर होता है हमारा, 7वें से 6वां होता है और लग्न से 12वां होता है, और 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, बेडिंग का विचार करते हैं, नींद का विचार करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि आपको नींद का पूर्ण सुख ना मिल पाए, और सैया सुख का भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है, और चूंकि 12वां भाव 7वें से 6वां है और लग्न से 12वां है, ये इस बात का संकेतक हो सकता है कि आपका जो आप अपने पार्टनर से, क्योंकि 7वें भाव से हम सेक्सुअल लाइफ का विचार करते हैं, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सेक्सुअल प्लेजर का विचार करते हैं, और 12वें भाव से सैया सुख का विचार करते हैं। तो इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आप अपने पार्टनर से सेक्सुअली सेटिस्फाई ना हो, मतलब उससे किन्हीं भी कारणवश उससे आप सेक्सुअली सेटिस्फाई ना हो, जिसके चलते आपका जो झुकाव हो वो समाज में अन्य वर्ग की ओर, अन्य व्यक्ति की ओर हो जाए। यहां पे हम कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब अवैध संबंध की बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि अगर सप्तमेश जाके कुंडली के 12वें भाव में बैठता है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेक्सुअली सेटिस्फाई ना हो, संतुष्ट ना हो, जिसके चलते आपका झुकाव जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ हो जाए। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं, अवैध संबंध का योग बन जाता है। क्योंकि 7वां भाव जो है वो काम का स्थान है, सेक्सुअल लाइफ का स्थान है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का स्थान है। उसका स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ गया, और 12वां भाव जो होता है वो एक्सटर्नल चीजों का होता है, फॉरेन चीजों का होता है, मतलब एक्सटर्नल बाहर की चीजों का होता है। तो ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से सेक्सुअल एंजॉयमेंट आपको पूर्णतः ना मिल पा रहा हो किसी भी कारणवश, और सेक्सुअली सेटिस्फाई ना हो, जिसके चलते आपका झुकाव किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति की ओर हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अवैध संबंध की। आगे चलते हैं, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको देखते हैं। अगर कुंडली में सप्तमेश अगर जाकर के द्वादश भाव में बैठता है, तो द्वादश भाव जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल बाहरी चीजों को शो करता है, फॉरेन कल्चर को शो करता है, फॉरेन लैंड को शो कर सकता है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका जो जीवन साथी हो वो किसी, जो एक जाति का जो समूह होता है, एक सामान्यता, एक प्रचलन होता है कि आदमी अपनी ही जाति में शादी करता है, अपनी जाति में अपनी ही वर्ग के लोगों में शादी करता है। लेकिन अगर कुंडली में सप्तमेश जाके अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाता है, तो इस बात का भी संकेतक है कि आप अपने जीवन में किसी दूसरी कास्ट में, कहना मतलब इंटरकास्ट मैरिज, किसी दूसरी जात में या किसी दूसरे धर्म में या विदेश में डिफरेंट कल्चर के लोगों से आपका वैवाहिक संबंध हो जाए। मतलब या तो आपका किसी इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, किसी डिफरेंट कास्ट में हो जाए, किसी दूसरे धर्म में हो जाए, या फिर दूसरे कल्चर से, मतलब विदेशी लोगों से आपका वैवाहिक संबंध जुड़ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। अगर कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला जाए, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, नींद का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि हम 12वें भाव से निद्रा का भी विचार करते हैं, बेडिंग का विचार करते हैं। तो सप्तमेश का वहां चले जाना, जो कि सप्तम भाव से 6वां है और लग्न से 12वां है, तो नींद का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, जैसे मैंने आपको बताया। और चूंकि यहां पे सप्तमेश जाके 12वें भाव में बैठेगा, तो 12वें भाव में बैठ के उसकी जो है 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में आएगी, जो कि 7वें भाव का 12वां है। ध्यान दीजिएगा,
मैंने अभी आपको बताया था कि सप्तमेश का 12वें भाव में चला जाता है तो इससे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बनते हैं, अवैध संबंध क्यों बनते हैं कि आप अपने किसी प्रकार किन्हीं भी कारणवश अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होते सेक्सुअली या किसी भी वजह से, तो आपका झुकाव किसी अन्य व्यक्ति की तरफ हो जाता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बन जाते हैं। अब ध्यान इसका दूसरे पहलू पे चलिएगा, सिक्के के दूसरे पहलू पे। अगर सप्तमेश द्वादश भाव में बैठते हैं जाकर के तो वहां से उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी जो कि 7वें भाव का 12वां है। भाई जब आपका झुकाव किसी अन्य व्यक्ति की तरफ होगा तो जीवन साथी भी इस बेरुखी को, इस अलगाव को महसूस करेगा, तो उसका भी झुकाव किसी अन्य व्यक्ति की तरफ हो जाएगा। तो मतलब सप्तमेश का अगर 12वें भाव में जाके बैठता है तो ये इस बात का संकेतक है आपका लाइफ पार्टनर के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, उसके भी अवैध संबंध के योग, अवैध संबंध हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जब जाके 12वें भाव में बैठेगा तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेगा जो कि 7वें से 12वां का स्थान है। और मैंने बताया 12वें भाव से हम बाह्य चीजों का, एक्सटर्नल चीजों का विचार करते हैं। तो मतलब जो हमारा लीगल एग्रीमेंट्स है, जो मैरिज हमारा होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, एक लीगल बॉन्डिंग होती है 2 पर्सन के बीच में। तो अगर सप्तमेश 12वें भाव में बैठेगा तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव में आएगी जो कि 7वें भाव से 12वां है। तो इस बात की पूरी संभावना बन जाती है कि आपका जीवन साथी भी कहीं पे अदर वर्ग के, अदर व्यक्ति के साथ अटैच हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हो सकते हैं। और एक बात यहां पे जो बहुत स्पष्ट आ रही वो ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी फिजिकली वीक हो, किसी डिजीज से सफर कर रहा हो, और चूंकि वहां पे बैठ के 12वें भाव में बैठ के सप्तमेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी जो कि 7वें से 12वां है, तो वो डिजीज क्रॉनिक भी हो सकती है, लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी के चलते वैवाहिक जीवन के मध्य में आपके लाइफ पार्टनर का कैजुअलिटी भी हो सकती है, देहावसान भी हो सकता है, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या वो आपको छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाए, सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए। इस बात की पूरी संभावना बनती है। चूंकि 7वें से 6ठा होने के कारण 12वां भाव जीवन साथी की सेहत को वीक करेगा, और वहां से बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पे आएगी जो कि 7वें का 12 है, तो क्रॉनिक डिजीज के होने के भी चांसेस बन जाते हैं आपके लाइफ पार्टनर को। मतलब आपका लाइफ पार्टनर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित भी हो सकता है जीवन में, ध्यान रखिएगा। और सप्तमेश का 12वें भाव में जाकर के बहुत ज्यादा पाप पीड़ित हो जाना, अनैतिक, सप्तमेश का अगर कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाना और पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाना, राहु केतु के प्रभाव में आ जाना, या सप्तमेश का 12वें भाव में जाकर के बैठ के अपनी नीच राशि में चले जाएं, सप्तमेश 12वें भाव में अपनी नीच राशि में चले जाएं, तो और उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या सिर्फ पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जातक के कई सारे अनैतिक संबंध हो सकते हैं जो कि मर्यादा की सीमा रेखा से काफी बाहर होते हैं। मित्रों, अगर सप्तमेश जाकर के 12वें भाव में बैठ जाए तो जैसे मैंने बताया आपका जीवन साथी खर्चीला हो सकता है, एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव हो सकता है, और जिसके चलते आपके काफी खर्चे बढ़ जाएं। ऐसे समझ लीजिए कि 7वें भाव का 12वें भाव में जाकर चल बैठ जाना एक शुभ स्थान, शुभ फल इसका नहीं माना जाता है। व्यक्ति को सेक्सुअल एंजॉयमेंट मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एंजॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन इसमें चूंकि इस कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो अपने पार्टनर से उपेक्षित होकर के या उससे मोह भंग होकर के उससे संतुष्ट ना हो अपने लाइफ पार्टनर से, वो अदर देन अटैच हो जाए, और वो जो लीगल बॉन्डिंग के अंदर, जो मैरिज बॉन्डिंग के अंदर जो सुख मिलना था वो वहां ना मिलकर किसी अन्य व्यक्ति से उसको प्राप्त हो रहा होगा, और यही चीज आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आके लग जाती है। तो मित्रों, ये था आज के हमारे इस एपिसोड में कि कुंडली के 7वें भाव का स्वामी अगर सप्तमेश 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो जातक को कैसा फल मिलता है, कैसा परिणाम मिलते हैं, आज इस विषय पर हमने चर्चा की। आगे अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।